आप सभी का बेसिक के इस क्लास में स्वागत है। 7 दिन में सारे बेसिक को मैं कंप्लीट करवाऊंगा। ये मैंने आप लोगों से वादा किया था। तो इसके ऊपर पहले दिन का वीडियो मैं दे चुका हूँ। जो नहीं देखे हैं उसका लिंक मैं आपके इस वीडियो के लास्ट में दे दूंगा। अब चलिए दूसरे दिन पे क्लास पे हम चलते हैं। तो सबसे पहला आज जो हम पढ़ेंगे, जो वर्गमूल निकालना, घनमूल निकालना, पावर का जोड़, पावर का घटाव, गुणनखंड, गुणनखंड विधि से काटना, ये सब हम पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें जो हमें पढ़ना है, सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे पावर का जोड़ और पावर का घटाव। देखिए इसके साथ साथ मैं एक चीज और भी बोलना चाहता हूं। पहाड़ा एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण चीज है। तो जिसके लिए पहाड़ा को बिना किसी प्रॉब्लम के आप सीख सकें, मतलब इसमें लोग कंटाल जाते हैं, बार बार भूल जाते हैं। तो इसके लिए मैंने इस वीडियो के लास्ट में पहाड़ा का अलग से लिंक दिया हुआ है। जिन्हें चाहिए वो वहां से पहाड़ा को सीख सकते हैं। चलिए अब पहाड़ा पावर का जोड़ और पावर के घटाव पे पहले बात करते हैं। लेकिन उसके पहले जो लोग सोचते हैं कि बिना बेसिक का कंप्लीट किए हुए हम गणित नहीं सीख सकते हैं, उनके लिए मुझे बस इतना ही कहना है कि 10 मिनट का रोज आप दीजिए। क्लास शुरू हो चुका है। अभी जो है संख्या पद्धति पे चल रहा है। यहाँ पे क्लासेस ऐसे होते हैं और ये सब एग्ज़ाम किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए सवालों पर होता है। और इसमें वैसे किया जाता है कि जिसमें बेसिक का काफ़ी कोई ज़रूरत नहीं होता है। तो कहने का मतलब है बेसिक सीखने के साथ ही साथ आप अगर इन क्लासों को करते हैं तो ये आपका दोनों साथ में चलता है और ये क्लास केवल 10 मिनट का होता है। और इसका भी लिंक वीडियो के लास्ट में दिया गया है, यहाँ तक कि मैं डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ। तो चलिए अब क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है पावर का जोड़ और घटाव। देखिए पावर का जोड़, एक्सपोनेंट का एडिशन जिसको बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं यदि समान बेस वाले दो गुणनखंड। बहुत ही महत्वपूर्ण है। बेस का मतलब देखिए ए टू द पावर एम, ए टू द पावर एन, मतलब नीचे क्या है? ए है। जैसे 2 का क्यूब गुना 2 का 4, इसमें क्या जरूरत है? दोनों ही देखिए 2 हैं। 2 का क्यूब है, 2 का टू 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 द पावर 4 है। ऐसे हालत में अगर ये गुणे की चिन्ह में होगा, अगर जोड़ में हो, प्लस होगा माइनस होगा तो नहीं होगा, केवल मल्टीप्लीकेशन होगा, तो इनके पावर जुड़ जाएंगे। जैसे 3 + 4, तो फिर देखिए बेस वही है। यहाँ 2 to the power 7 लिखा गया है। बस इतना ही जानना है और इतने का ही इस्तेमाल होता है। और इतना ही हम ठीक से नहीं जानते हैं तो हमें आगे मुश्किल हो जाता है। तो चलिए और दूसरे इस पे जाते हैं। अब आते हैं पावर का घटाव। पावर का घटाव क्या है? जैसे देखिए वहां पर पावर के जोड़ में हमने क्या देखा था? पावर के जोड़ में हमने देखा था कि दो पावरों के बीच में गुणा होता है। पावर के घटाव में हम क्या देखेंगे? पदों का भाग होता है। देखिए ए टू द पावर एम डिवाइडेड बाई ए टू द पावर एन। यहाँ देखिए दोनों ही पावर ए पे, ए के ऊपर है। जैसे यहाँ देखिए 5 का पावर 6 है, 5 का पावर 2 है, और बीच में बटे है। बटे का मतलब भाग है। और इसमें देखिए m बड़ा है n से, मतलब ये 6 बड़ा है 2 से, तब ये जाएगा, क्या होगा? घटाव की प्रक्रिया होगा। तो पावर का जोड़ कब होता है? जब समान बेस वाले संख्याओं में गुना होता है। पावर का घटाव कब होता है? जब समान बेस वाले संख्याओं में भाग होता है। तो मतलब यहाँ जोड़ घटाव होता है पावर में, लेकिन उसके लिए पावर के बेस का में गुना होना, बेस में भाग होना, ये काफी जरूरी है। तो चलिए इसको हमने समझ गए। अब जरा एक चीज को समझ लेते हैं। यदि बेस सॉरी यदि बेस अलग अलग हो तो पावर में जोड़ घटाव नहीं हो सकता है। जैसे ये नहीं होगा अगर 2 to the power क्यूब है गुने 3 to the power 4 है, तो इसमें गुना नहीं हो सकता है।
पावर जुड़ नहीं सकते। ऐसा नहीं कि आपने 3 और 2 जोड़ के 5 करके टू द पावर 3 + 4। इतना ध्यान रखना है। गुना भाग में बेस समान होगा, बेस मतलब नीचे का बोला जाता है, तभी जोड़ घटाव संभव है, किया जा सकता है। तो बातें एकदम समझ में आ चुका होगा आपका। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे यहां पर एक सरलीकरण दिया है, क्या बोला है? 4 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 4 टू द पावर 2। देखिए दोनों का बेस 4 है, दोनों का बेस 4 है, गुना 2 टू द पावर क्यूब। तो दोनों का बेस चूंकि 4 है तो पावर में घटाव हो सकता है। तो हमने क्या किया, 4 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 4 टू द पावर 2। तो हमने यहाँ दोनों चूंकि 4 है इसलिए 4 को लिखा, पावर को घटाया, 5 से 2 को घटाया, 4 टू द पावर क्यूब किया। अब देखिए 4 टू द पावर क्यूब मतलब क्या हो गया, 64 हो गया, ठीक है ना। और 2 टू द पावर क्यूब मतलब 2 को 3 बार गुना करना है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो यहां मतलब क्या हुआ, 64 को 8 से गुना करना है। ये 4 टू द पावर डिवाइडेड बाई 4 टू द पावर 2, ये मतलब क्या हुआ, 4 टू द पावर क्यूब। 4 को 3 बार गुना करेंगे तो क्या होगा, 4 चौके 16, 16 चौके 64, ये 64 आया। गुना 2 टू द पावर क्यूब था, मतलब 2 को 3 बार गुना करना था, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये हुआ। 64 को 8 से गुना किया तो 512 हुआ। तो आशा करता हूं कि ये चीज आप समझे हैं, अवश्य समझे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अभी जो हमने पावर का गुना और पावर का घटाव हमने सीखा, अब हमें अब वर्गमूल निकालना है, घनमूल निकालना सीखना है, गुणनखंड है और गुणनखंड विधि से काटना सीखना है। तो चलिए चलते हैं। वर्गमूल को देखिए, आप इससे देखते हैं, जैसे ये दिया हुआ है वर्गमूल स्क्वायर रूट 25। तो देखिए वर्गमूल का अर्थ होता है ऐसी संख्या जिसे स्वयं से गुना करने पर मूल संख्या प्राप्त हो। मतलब 5 को 5 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 25 होगा। 5 को 5 से गुना करने पर 25 होगा। अब देखिए जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वर्गमूल का कुछ रेडीमेड कुछ चीजों को सीखना जरूरी है। जैसे मैंने आपको बोला हुआ था कि मैं पहाड़ा का दे रहा हूं, उसी तरह वर्ग का पहाड़ा और घनमूल का पहाड़ा सीखने के लिए अगले क्लास में मैं लिंक जरूर दूंगा, या पहाड़े के क्लास में भी जो है जो लिंक दिया गया है उसमें भी आपको घन का पहाड़ा, वर्ग का पहाड़ा दिया हुआ रहेगा, जिसे आप बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। वो एक अलग प्रक्रिया है, जब वहां जाएंगे तो पता चलेगा कि आप 2-4 बार टेस्ट देते देते 4 से 5 मिनट के अंदर में सब कुछ याद कर लेते हैं। तो नई विधि है, जरूर इस्तेमाल कीजिए, भरपूर फायदा मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी यह कि किसी संख्या का वर्गमूल निकालने की कौन कौन सी विधि है। अब देखिए एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब गुणनखंड विधि। जैसे 144 को गुणनखंड, गुणनखंड मतलब कितने गुने में तोड़ा जा सकता है। अब तोड़ने की प्रक्रिया आगे हम बात करेंगे। 144 के कितने गुणनखंड हो सकते हैं। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, और 48 को 3 से गुना करेंगे तो 144 होगा, ठीक है। अब अगर इसको समान संख्या का अगर हम बोलते हैं, हम वर्गमूल की बात करते हैं, तो पहले हमने 144 को क्या किया, 144 को गुणनखंड में किया। अब दो गुना सेम संख्या वाले को एक साथ ब्रैकेट के अंदर में रखते हैं। जैसे 2 गुना 2 एक ब्रैकेट के अंदर रखे, फिर गुना 2 गुना 2 एक ब्रैकेट के अंदर रखे, फिर 3 गुना 3 एक ब्रैकेट के अंदर रखे। अब देखिए इसमें से 1 2 निकाल दिया, प्रत्येक जोड़े से एक संख्या बाहर लें। ये 2 गुना 2 है, इससे 1 2 बाहर निकाला। 3 गुना 3 है, इससे 1 3 बाहर निकाला। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो 144 का जो है वर्गमूल क्या निकला, 12 है। मतलब इसका क्या है, 12 को अगर आप 12 से गुना करेंगे तो 144 प्राप्त होगा। तो 144 का वर्गमूल 12 है, 12 का वर्ग आपका 144 होता है। आशा करता हूं ये निकाल समझ गए। अब जरा वर्गमूल के महत्वपूर्ण नियम को आप समझ लें, ये काफी जरूरी है।
क्योंकि इससे बहुत सारे सवालों को हल निकालने में सुविधा मिलता है। जैसे देखिए, यहाँ रूट ओवर ए इंटू बी दिया हुआ है, ए बी एक्स वाई, देख के घबराइए नहीं। अब इसको कैसे लिखा जा सकता है? रूट रूट ओवर ए इंटू बी को हम कैसे लिख सकते हैं? रूट ए, प्लस नहीं, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन होगा, गुना रूट बी। रूट ए इंटू रूट बी को हम कैसे कर सकते हैं? सीधा है कि इसको अलग अलग लिख दे सकते हैं, रूट ए ये। तो उदाहरण के लिए 50 है, 50 कैसे बनता है? 25 दूनी 50 होता है, और ऊपर रूट ओवर है। अब जैसे रूट ए के जगह पे हमने रूट 25 लिख दिया, और 2 के जगह पे यहाँ पे रूट 2 लिख दिया, बीच में गुना कर दिया। अब देखिए 25 का जो है, 25 किसका वर्ग है? 5 का वर्ग है, तो 5 लिखा, 5 5 25। और 2 जो है, इसका मूल जो है ये नहीं है, तो हमने इसको रूट 2 लिख दिया, तो ऐसे 5 रूट 2 हो गया। इसे अच्छी तरह देखें, ध्यान से देखें, ये वो महत्वपूर्ण बेसिक है जो अगर आप धीरे से निकल जाते हैं, ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो बाद में ये प्रॉब्लम करता है। उसी तरह देखिए, रूट ए डिवाइडेड बाई रूट बी है। जैसे यहाँ रूट ए इंटू रूट ओवर ए इंटू बी था, यहाँ पर हमने क्या किया? एक साथ रूट ओवर लेके 1/a/b लिख दिया। ठीक है ना? इसको समझते हैं, चलिए। देखिए, रूट ओवर 48 है, रूट ओवर 3 है, तो हम क्या करते हैं? पूरा एक साथ ले लेते हैं और 48/3 लिखते हैं, और 16 तिया 48, तो हम 3 से काटेंगे तो क्या होगा? 16 होगा। तो ये रूट ओवर 16 हुआ, रूट ओवर 16 से 4 हो गया। जिन्हें काटना नहीं आता है, आज के क्लास में कुछ चीजें होगा, हम समझाएंगे जो आपको काटने के पद्धति को आसान कर देगा, तो इसके लिए बने रहिए। अब देखिए, यहाँ एब्सोल्यूट वैल्यू रूल बोला गया, हमने यहाँ पर आपसे चर्चा नहीं किया है, क्योंकि साइन का देखिए, पहले दिन का क्लास में साइन को हमने पढ़ाया था, चिन्ह के रूल को। ये 4 से 16 जो है, +4 को +4 से गुना करेंगे तो भी 16 होगा, -4 को -4 से गुना करेंगे तो भी 16 होगा। तो रूट ओवर 16 का मतलब होता है +-4, लेकिन इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू रूल क्या बोला जाता है? प्लस लिया जाता है। इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। और इसको रूट ओवर एक्स स्क्वायर को कैसे दिखाया जाता है? देखिए, 2 लाइन खींचा गया, एक्स दिया गया है। इसका मतलब क्या है? ये जो वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। अब उदाहरण के लिए देखिए, रूट ओवर -7 का होल स्क्वायर है। अब देखिए, -7 का होल स्क्वायर है, अगर आप इसको अंदर तोड़ेंगे तो क्या होगा? स्क्वायर का मतलब -7 गुना -7, -7 गुना -7 होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 को 7 से गुना करेंगे 49 होगा, तो वर्गमूल 49 होगा। वर्गमूल 49 होगा तो किसका मूल है भैया? 7 का मूल है। ठीक है ना? तो आपका आ गया। तो कहने का मतलब ये एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, जबकि अंदर -7 है। इसे हम और अच्छी तरह जब हम सवालों को करेंगे तभी समझेंगे। अभी क्या है, इतना खाली अपने पास रख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, क्यूब रूट बोलते हैं। क्यूब रूट वो संख्या है जिसे 3 बार गुना करने से मूल संख्या प्राप्त होता है। बेसिक की क्लास कर रहे हैं, तो क्यूब रूट 27 3 होता है, मतलब 3 को अगर 3 बार गुना करेंगे तो 27 27 आएगा। 3 3 9, 3 9 27। जैसे अभी देखिए, क्यूब रूट 125 है, इसका आंसर 5 है। क्यों? 5 को 5 से गुना करेंगे 25 होगा, 25 को 5 से गुना करेंगे 125 होगा। अब देखिए, ये परफेक्ट क्यूब का एक चार्ट होता है, हमें याद करना पड़ता है, क्योंकि कंपटीशन के किसी एग्जाम में स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के टेबल्स कब याद होने चाहिए। और ये याद करना इतना आसान नहीं होता है, ट्रिक्स लगा के किया जा सकता है, लेकिन परीक्षा के वक्त में सारे ट्रिक्स जो है धरे के धरे रह जाते हैं। इस बात को संपूर्ण रूप से जान लीजिए
क्योंकि उस वक्त आप ट्रिक्स लगाइएगा कि आप गणित कीजिएगा। इसके लिए पहाड़े की तरह जो है इसे भी याद करना जरूरी होता है। जो व्यूअरशिप के लिए उसको कराते हैं कि महा ट्रिक्स है, सब कुछ है, आनंद लीजिए जरूर, लेकिन याद रखेंगे परीक्षा हॉल में काम नहीं देता है। परीक्षा हॉल में जो याद किया चार्ट होता है वही काम में आता है और कुछ काम में नहीं है। आप में से बहुत कोई होंगे, कमेंट्स करके बता दीजिएगा कि जिन्होंने बड़े मशक्कत से ये ट्रिक्स सीखे हैं और परीक्षा हॉल में कितना काम आया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब किसी संख्या का घनमूल निकालने का देखिए वही फैक्टराइजेशन मेथड है, गुणनखंड विधि। तो समझ रहे हैं कि गुणनखंड अपने आप में कितनी बड़ी चीज है। अब ये गुणनखंड कैसे निकलता है ये हम अगले 2-4 मिनट में देखेंगे। लेकिन गुणनखंड से बहुत सारी चीजों का समाधान होता है, तो गुणनखंड को व्यवस्थित रूप से सीखना अत्यंत आवश्यक है। अब देखिए क्यूब रूट 216 है, मतलब 216 के अंदर हमें वो 3 अंक निकालना है जो आप बराबर होना चाहिए, और 3 बार गुना करने से 216 होता है। तो 216 को जब हम गुणनखंड में तोड़ते हैं तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, ठीक है ना। 3 अट्ठे 24, 24 तिया 72, 72, 72 तिया 216, ठीक है। तो ऐसे ये 216 तोड़ा गया है। ये गुणनखंड है, ये इन सारे खंड को गुना करेंगे तो 216 होगा, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते थे जो हम लोग बेसिकली बोलते हैं, 6 को 6 से गुना किया 36, 36 को 6 से गुना किया तो 216 होता है। लेकिन 6 कैसे बनता है, 6 कैसे बनता है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 2 3 2 3 2 3, तो एक साथ रखा तो क्या हुआ, 2 गुने 2 गुने 2, 3 गुने 3 गुने 3। अब इसको 3 के समूह बनाए, क्यों, क्यूब रूट निकाल रहे हैं। तो 2 को एक साथ लिखा, 2 गुने 2 गुने 2, एक जत्था बना। यहां 3 गुने 3 गुने 3। अब देखिए इसमें से एक निकलेगा तो ये 2 निकल गया, इसमें से एक 3 निकलेगा तो ये बना। तो ये 216 का क्यूब रूट जो है 6 हुआ। क्यों, तो समझ लीजिए 6 छक्के 36, 36 छक्के 216 होता है। लेकिन जब क्यूब रूट को हम गुणनखंड विधि से निकालते हैं तो ऐसे निकलते हैं। बोलते इतना लंबा चौड़ा झमेला करने का क्या है भाई, जरूरत है, इसलिए जानना भी जरूरी है, क्योंकि आगे जाके ये काम देता है। चलिए अब आगे आते हैं। अब घनमूल के कुछ महत्वपूर्ण नियम, जैसे हमने वर्गमूल के कुछ महत्वपूर्ण नियम लिखे थे, ये आपका घनमूल के महत्वपूर्ण नियम है। अब जैसे क्यूब रूट ए इंटू बी है, इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, क्यूब रूट ए इंटू क्यूब रूट बी। ये सेम है स्क्वायर रूट वाली कहानी की तरह, ठीक है ना। अब देखिए इसको कैसे मतलब हुआ, ये क्यों दिया गया है। अगर देखिए हमें कोई 8 गुने 27 देता है, ठीक है ना, तो या तो हमें पता है कि 8 2 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, तो हम क्या करते हैं, सीधे देखिए क्यूब 8 गुना लिखा, क्यूब रूट 27 लिख दिया। अब क्यूब रूट 8 का क्या होगा, 2 होगा, क्यूब रूट 27 क्या होगा, 3 होगा, गुना कर दिया 6। या ऐसे भी हम इसे बोल सकते थे 216 को, 6 गुने 6 गुने 6, 6 छक 36, 36 छके 216। इसी तरह देखिए 343 क्यूब रूट किसका है, 7 का है। 512 क्यूब रूट किसका है, 8 का है। तो क्यूब रूट का चार्ट 15 तक तो याद होना बहुत ही जरूरी है। आप चाहे पुलिस की कंपटीशन की दे रहे हैं, चाहे सीजीएल की दे रहे हैं, ये सारा याद होना इस बेसिक में आता है। और इसे याद करने का जो है चीजें जो है मैं लिंक में लास्ट में दे रहा हूं। तो चलिए अपने घनमूल पे किया। अब घनमूल का तो आपने देख लिया, अब विभाजन का हम देख लेते हैं। ये हमने कर लिया है विभाजन के लिए, जैसे क्यूब रूट ए डिवाइडेड बाय क्यूब रूट बी। तो हम इसमें क्या करते हैं, 2 क्यूब रूट है, देखिए भले बेस अलग है, हमने सीधा क्यूब रूट लेके ए बटे बी किया। सेम हमने स्क्वायर रूट में किया था। तो मतलब क्यूब रूट, वर्गमूल और घनमूल के नियम जो हैं वो एक ही हैं।
अब देखिए ये क्यूब रूट 65 डिवाइडेड बाई क्यूब रूट 8 है, तो हमने क्या किया, पूरे को क्यूब रूट लिख दिया और 64 डिवाइडेड 8 किया। अब देखिए 8 से काटते हैं 64 को, 8 अट्ठे 64, तो ये क्यूब रूट 8 हो जाता है, और क्यूब रूट 8 बराबर हमें पता है 2, तो हम आंसर 2 लिख देते हैं। तो आप समझ गए हैं, इसकी ज़रूरत को भी समझ रहे हैं, और कैसे ये सवालों में आके हमें प्रॉब्लम करता है। अब देखिए गुणनखंड निकालने की विधि जो काफी जरूरी है उसे हम समझते हैं, क्योंकि आज के क्लास में गुणनखंड ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और एक्सपोनेंट मतलब घातांक, पावर का गुणा और घटाव, पावर का जोड़ और घटाव। तो हमने पावर का जोड़ और घटाव सीखा, घनमूल के बारे में जाना, वर्गमूल के बारे में जाना। अब हम गुणनखंड निकालने की विधि। गुणनखंड का अर्थ होता है किसी संख्या या बीजगणितीय अभिव्यक्ति को छोटे घटकों में तोड़ना। आज केवल हम संख्याओं का करेंगे, बीजगणितियों का नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें सरलीकरण जब करते हैं उसके लिए थोड़ा बहुत जानना जरूरी है, जो हम आपके हिसाब चौथे दिन या पांचवें दिन के जो है हम बेसिक के क्लास में करेंगे। तो संख्याओं को गुणनखंड निकालने की विधि में एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब किसी संख्या को अभाज्य गुणनखंड में विभाजित करें, मतलब इतना छोटा छोटा टुकड़ा गुना में करें कि उससे नीचे कुछ हो ही नहीं सकता है। जैसे देखिए 48 को हम 48 को 6 अट्ठे 48 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए 6 को तोड़ेंगे तो 3 दूनी 6 ये हो गया, और 8 को तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। जब हम 6 अट्ठे 48 बोलते हैं तो मतलब ये पूरा का आपका प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड नहीं बना है, क्योंकि उसमें 6 को भी तोड़ा जा सकता है, 8 को भी तोड़ा जा सकता है। लेकिन यहां जब 48 का हम बोल रहे हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तीन 48, तब 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, मतलब ये 2 के नीचे आप तोड़ नहीं सकते हैं। क्यों नहीं तोड़ सकते हैं? केवल ये तोड़ने का मतलब होता है भाग देना। 3 को केवल 3 से ही भाग दिया जा सकता है, 1 से भाग दिया जा सकता है, तीसरा कोई संख्या नहीं। लेकिन अगर 6 बोलते हैं तो 6 अगर आप लिखते हैं तो उसे आप 2 से भी भाग दे सकते हैं, 3 से भी भाग दे सकते हैं, 1 से भी भाग दे सकते हैं, 6 से भी भाग दे सकते हैं। तो अभाज्य वो संख्या होता है जो बाद में अब फिर गुने में उसे तोड़ा नहीं जा सकता है पूर्ण संख्याओं में। तो इसका मतलब क्या हुआ, 48 को तोड़े तो इसको तो हमने ऐसे लिखा, अब इसको हम घातांक में कैसे लिखेंगे? देखिए 2 4 बार गुना हुआ है तो इसलिए 2 टू द पावर 4 गुना 3, इसे ऐसे भी गुणनखंड में हम लिख सकते हैं। तो आशा करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आ रहा है, आप व्यवस्थित रूप से समझ रहे हैं। अब चलिए अगले में चलते हैं। दूसरा है डिवीजन मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पर 90 का हम गुणनखंड निकाल रहे हैं, तो पहले 90 को 2 से भाग दिया तो कितना हुआ 45, 45 को 3 से भाग दिया तो 15 हुआ, 15 को 3 से भाग दिया तो 5 हुआ, 5 को 5 से भाग दिया 1 हुआ। इसी को जो है हम लसा के तरीके में यही करते हैं, और वो लसा और मसा के क्लास में समझेंगे। लेकिन यहाँ इसी चीज को हम कैसे करते हैं, 2 से 90 किया तो देखिए 2 से 90 को भाग देंगे, भाग दे रहे हैं, ठीक है ना, तो 45 हुआ। फिर 45 को 15 तिया 45, 3 से 45 को भाग दिया तो 15 लिखा। अब 15 को फिर 3 से भाग देते हैं, 3 पचे 15 हुआ। फिर 5 को 5 से भाग देते हैं, 5 एक कम 5 हुआ। तो इस तरह से क्या निकल गया, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5, देखिए यही है ना, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5, तो क्या हुआ 3 दूनी 6, 6 तियाई 18, 18 पचे 90। तो 90 का गुणनखंड ये विभाजन विधि बोलते हैं। इस तरह से गुणनखंड में तोड़ना विभाजन विधि या डिवीजन मेथड है। एक है हमने फैक्टराइजेशन मेथड देखा है, और हम डिवीजन मेथड देख रहे हैं। तो डिवीजन मेथड को बढ़िया से देख लीजिए। क्या है कि फैक्टराइजेशन मेथड में
डिवीजन मेथड में आप करके देख सकते हैं, इसीलिए इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। अब ज़रा आते हैं, देखिए अब 48/72 को हमें काटना है। अब काटने की बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए 48 को पहले अगर मैं क्या कहते हैं ये करूं, क्या कहते हैं गुणनखंडों में करूं, तो देखिए क्या करता हूं। 2 से 48 को भाग दिया तो 24 दूनी 48 हुआ। 24 को फिर 2 से भागा दिया तो 12 दूनी 24 हुआ। फिर 12 को 2 से भागा दिया तो 6 दूनी 12 होता है। फिर 2 से 6 को भागा दिया तो 3 हुआ। 3 को फिर 3 से भागा दिया तो 1 हुआ। तो हमने इसको 48 को लिख दिया। अब क्या है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। देखिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, ये 48 को लिख दिया। अब 72 को लेते हैं। 72 को देखिए 2 से 72 को भाग देंगे तो 36 होगा। 36 को 2 से भाग देंगे तो 18 होगा। 18 को 2 से भाग देंगे तो 9 होगा। 3 को 9 से 3 से अगर भाग देंगे 9 को तो 3 होगा, 3 3 9। फिर 3 को 3 से भाग देंगे 1 होगा। तो मतलब इसके गुणनखंड कितने हुए, देखिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। तो मतलब 48 और 72 को हमने क्या किया, हमने फैक्टर या गुणनखंड में लिखा। अब देखिए एक ही तरह के गुणनखंड 2 और 2 को काट दिया, 2 और 2 को काट दिया, 2 और 2 को काट दिया, 3 और 3 को काट दिया। तो 2 और 3 चूंकि अलग अलग है, इन्हें काट नहीं सकता, तो ये बराबर 2/3 है। तो कहने का मतलब है 48 और 72 को जब हमने काटा, ठीक है ना, तो फिर हमारा क्या हुआ, 2/3 हुआ। ये हमने देखा कि एक्चुअली कैसे कटता है। लेकिन ये गुणनखंड की विधि से पहले काटने की कोशिश सिखाया जाता है। बाद में क्या है कि आपको काटना सही से सीखना है तो आपको भाग विधि में आना है, ठीक है ना। तो देखिए भाग विधि में क्या काटते हैं, तो यही हमने 48/72 को काटना दिखाया हुआ है। अब हम उसको विभाजन विधि में काटते हैं, जैसे 180/240 है, ठीक है ना। तो चलो ऐसे भी काटा है, हम तो पहले ऐसे भी काट सकते हैं ना, 0 से 0 काट दिया। अब देखिए 18 को 6 से भाग देता हूं तो 3 छक 18। 24 को 6 से भाग देता हूं तो 4 छक 24। तो मतलब यहां देखिए, आप इधर से इस 0 से ये 0 काट दिया, मन की आंखों से देखिए। अब एक ही संख्या से दोनों को भाग देना है, तो क्या करना है, 18। आप 6 की पहाड़ा पढ़ते हैं, 6 तिया 18, 6 चौके 24। अब यहाँ पर आपको आगे चल के विभाजकता का नियम भी सीखना है, क्योंकि यहाँ पर जब आप पहुंचते हैं, अभी तो 6 दिख गया, बहुत जगह होगा कि आपको ये समझ में नहीं आएगा कि किस चीज से ऊपर नीचे भाग देंगे। तो ऊपर नीचे भाग देने को ही बोलते हैं किससे कटेगा। तो विभाजन से विधि से संख्या को काटना हमने पहले नजर में पहले स्तर पर सीखा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं, आगे के इसमें हमें इस पे बराबर प्रैक्टिस करना है। तो चलिए आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। साथ में यही हम कहते हैं कि जिन्हें सही लगा होगा तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो क्लास साथ में शुरू हुआ है, हर दिन का 10 मिनट, उस क्लास को भी साथ में लेकर चलेंगे। आप लोगों ने समय दिया, इसलिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।